हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग के 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें हर बड़े इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ये काफी हैरान करने वाला फैक्ट है कि शेयर मार्केट में 90% नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में बिना किसी स्ट्रेटेजी के और बिना किसी नॉलेज के ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण आखिरकार उनका पैसा डूब जाता है। बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए और बिना किसी स्ट्रेटेजी के शेयर मार्केट में पैसा लगाने को गैम्बलिंग कहते हैं, ना कि इन्वेस्टिंग। अगर आप शेयर मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिसमें आपको कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं। ऐसा करने से आप शेयर मार्केट में शुरू से ही प्रॉफिट बना सकेंगे और लॉन्ग टर्म में इसकी मदद से अमीर भी बन सकेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन सारे रूल्स के बारे में अच्छे से जान सकें, इन्हें सीख सकें और शेयर मार्केट में बिगिनर होने के बाद भी काफी पैसा बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन लर्निंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये लाइन स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जितना नॉलेज गेन करेंगे, आप यहाँ उतने ही पैसे कमा सकेंगे। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लेकर अपना पैसा जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर इसी कारण उन्हें काफी लॉस झेलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से मल्टी बैगर प्रॉफिट बना सकें, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखना और समझना होगा। इसके लिए बुक्स पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये किताबें आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में काफी मदद करेंगी। ये किताबें आपको स्टॉक मार्केट को समझने में, अच्छे स्टॉक्स को चुनने में और फंडामेंटल एनालिसिस करने में काफी मदद करेंगी। इसके साथ ही आपको मार्केट और करंट बिजनेस न्यूज के बारे में भी पढ़ते रहना चाहिए। आज 2021 में इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स, वीडियोस और पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट को काफी डीपली सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो कि सबसे कीमती होता है। रूल नंबर 2, चूज कंपनीज नॉट स्टॉक्स। दोस्तों, नए लोग स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो ये है कि वे स्टॉक्स को चुनते हैं, ना कि कंपनीज को। अगर आप वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि वॉरेन बफेट हमेशा इन्वेस्टिंग के लिए कंपनीज को चुनते हैं, ना कि स्टॉक्स को, और यही चीज उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स में से एक बनाती है। शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज होने के बावजूद वॉरेन बफेट की 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट महज 5 कंपनीज में ही है। उन्हें कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस या कंपनी पसंद नहीं आती। इसलिए अगर आपको कहीं से ये पता चलता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई आपको टिप देता है कि स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने से आप अमीर बन सकते हैं और आप ब्लाइंडली इस टिप को फॉलो करते हैं, तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे और हो सकता है कि आपको लॉस भी फेस करना पड़े। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ कंपनीज चुननी चाहिए और उनके फंडामेंटल्स को पढ़ने के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप सही कंपनी चुनते हैं, उनके फंडामेंटल्स, फ्यूचर विजन और परफॉर्मेंस का एनालिसिस अच्छे से करते हैं, तो आप एक काफी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। रूल नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, अंग्रेजी में काफी अच्छी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है जो कि आपको हर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रिकमेंड करेगा। स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको अलग अलग सिक्योरिटीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड में। आपको अपने कुछ पैसे इक्विटी में लगाने चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में और ऐसे ही अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करके हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी में भी आप अलग अलग सेक्टर के और मार्केट कैप के स्टॉक्स चुन सकते हैं, जिससे कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड रिस्क पर रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो इससे आप लॉस होने वाले रिस्क को काफी कम कर सकते हैं और साथ ही अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। हमारा मानना है कि किसी भी बिगिनर के लिए 3 फंड पोर्टफोलियो सबसे अच्छा होता है, जिसमें आप अपने पैसों का लगभग 75% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 15% बॉन्ड्स में और 10% रियल एस्टेट या कमोडिटीज में। रूल नंबर 4, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है और शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कोविड लॉकडाउन के टाइम पर कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बुरी तरह से नीचे गिरे, लेकिन जब मार्केट रिकवर किया तो इन स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। एग्जाम्पल के लिए आप HCL टेक्नोलॉजीज के इस शेयर प्राइस चार्ट को देख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मार्केट क्रैश में HCL के शेयर प्राइस 34% डाउन चले गए, लेकिन जब मार्केट रिकवर हुआ तो इसी स्टॉक ने 213% का रिटर्न दिया। अगर मार्केट कंडीशन की वजह से HCL के इन्वेस्टर्स इन स्टॉक की होल्डिंग्स को बेच देते तो इन्हें इतना हाई रिटर्न कभी नहीं मिल पाता। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आपने एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की मदद से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा और कुछ ही सालों में ये काफी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल को टारगेट करें और उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस लें। रूल नंबर 5, स्टार्ट अर्ली। शेयर मार्केट में अगर आप 20s या मिड 20s में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है टाइम। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग को इफेक्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं आप उतना ही जल्दी अमीर बन पाते हैं और उतना ही ज्यादा वेल्थ बना पाते हैं। साथ ही अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से आप ज्यादा रिस्क लेने के काबिल होते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दोनों ही एक साथ चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। अपने 20s में आप हाईली वोलेटाइल मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप मल्टी बैगर रिटर्न भी पा सकेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को काफी कम समय में ग्रो कर सकेंगे। आमतौर पर जब लोगों की उम्र बढ़ने लगती है तो वह रिस्क लेना कम कर देते हैं और पैसों को लेकर काफी सिक्योर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इसी कारण वह लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें रिटर्न काफी कम होता है। इसके अलावा 20s में आपकी एक्सपेंसेस काफी कम होती हैं और इसी कारण आप ज्यादा पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी 20s में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट आज ही बिना किसी चार्जेस के ओपन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।